सफलता कोई खेल नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और कुछ लोग सफलता को खेल बोलते हैं। चाहे जो भी हो, आपको क्या लगता है? खेल नहीं है तो आपको इसमें काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप इसको खेल मानते हैं तो नियम हर जगह काम करते हैं और नियमों को बिना इम्प्लीमेंट करे आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। मैं त्रिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस खास चैनल में, जहां हम आपके लिए फ्री ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो आज उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सवाली जवाब किताब के पहले चैप्टर में सफलता के शीर्ष नियम। 11 साल के कम उम्र में मुझे पहला काम सौंपा गया। मेरे स्काउट टूर के लिए एक हॉल बनने वाला था। इसके लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से मुझे घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम दिया गया। स्काउट मास्टर एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया जिसे मैं परिणाम का नियम कहना चाहूँगा। मैं इस नियम के अनुसार जीवन भर चला हूँ और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसका अभ्यास करेगा और इसके अनुसार चलेगा वह अंततः अवश्य ही सफल होगा। मैं आपको यह नियम उसी तरह बताऊँगा जिस तरह यह मुझे बताया गया था। सफलता एक खेल, जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी अधिक बार जीतेंगे और जितनी बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितने अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतनी निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना है। नियम 1, ज़्यादा लोगों से मिलें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उससे बात शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने। जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांटकर का प्रयास करता है। अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगे, ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये ज़्यादा युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब है, ये ज़्यादा दूर रहते हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का यह नियम सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सफलता सिर्फ यह रह जाती है कि आप कितने सफल होंगे। अपने बिजनेस में ऐसा कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधियों या सक्रियता से वृद्धि से ना सुलझ सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हो तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दुगना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं को अचूक इलाज है और हर किसी से बात करें, यह पहला नियम है। नियम 2, ज़्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप अपनी वेशभूषा में बढ़िया हों और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर अपनी प्रस्तुतियों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। नियम 3, ज़्यादा लोगों से मिलें। नेटवर्क मार्केटिंग में मौजूदा अधिकार लोगों को इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता को दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर सच यह नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे मिल नहीं पाते। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इससे जरा भी संदेह नहीं है कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। नियम 4, औसत नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक ही होंगे। उदाहरण के तौर पर $1 की
पोकर मशीन का औसत भुगतान लगभग 10:1 होता है, और अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हैं। $20 की जीत के आपके अवसर 118:1 हैं। इसके किसी दक्षता या कुशलता की ज़रूरत नहीं है। मशीनों को तैयार ही इस तरह से किया कि वे औसत का प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की है। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़क पर जाकर नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करना चाहते, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझे बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार वही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रय की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले से कहूं कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो औसत का नियम निश्चित रूप से परिणाम देगा। शायद 1:100 का जवाब हाँ होगा। याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर पर जाकर 20 सेंट से घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा औसत नियम था 10:7:4:2। मैं शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जिन 10 दरवाज़ों को खटकाता उसमें से 7 दरवाजे खुलते। उनमें से केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति को सुनते और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते हैं। इस तरह मैं 40 सेंट का काम कर लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी इनकम थी, खासकर एक 11 वर्ष का लड़के के लिए। मैं 1 घंटे से आराम से 30 दरवाजों को खटखटाता और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता, और जो $2.40 के बराबर रकम थी। चूँकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, ना ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ना ही इन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस जानता था कि अगर मैं इस दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा। इसका मतलब है कि हर बार जब मैं दरवाजे दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। इस दरवाजे पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई है कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाज़ों पर पहुंच सकता हूं। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्दी मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर किसने दरवाज़ा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरे सामान को नहीं खरीदा। जब मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह मैं अवश्य रह सकता था और दरवाजे पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने में आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपके प्रेरणा का स्रोत है बल्कि नकार जाने से सहज से लेने की कुंजी भी है। जब आप औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपकी बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। जब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं, औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई आगे ना कह दे तो आपको निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी मुलाकातें को सदस्यों के आंकड़ों को समान रखते हुए औसत के आंकड़ों को खुद विकसित कर सकते हैं। इसे एक दूसरे उदाहरण से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं 5 संभावित लोगों को फ़ोन करता था, उसमें से मुझे 3 मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी की बात कहने का अवसर मिलता था, क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता था या सुनता ही नहीं था, या ऐसा कोई आपत्ति उठा देता था जिसे दूर करने मेरे बस में नहीं होता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी बात सुनते थे और उनमें से एक मेरा सामान खरीद लेता था और इस तरह मैं $45 कमा लेता था। इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फ़ोन करता उसमें मुझे अंततः $45 का कमीशन मिल जाता, जो इस तरह के $9 प्रति फ़ोन था। इसका मतलब था कि फ़ोन पर हुई हर हाँ या अर्थ $15 था, चाहे वो मेरे सामान खरीदे या ना खरीदे, चाहे मुझसे मिले या ना मिले।
और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे क्या कहेगा या क्या अल्पना पर था। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उससे अपने टेलीफोन के पास रख लिया। उस हर व्यक्ति से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता मुझे $9 मिलते। हर व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ करता मुझे $15 मिलते। इसका अर्थ था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। ऐसे बहुत से सेल्समैन थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह दे तो वे निराश हो जाते, पर मैं उनमें से नहीं था। इसलिए मैंने जल्द ही अपनी कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। 5:3:2:1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद: फ़ोन कॉल $9, अपॉइंटमेंट $15, प्रस्तुति $22 और बिक्री $45। मैंने उन लोगों को कभी नहीं की जो मुझे सामान खरीदेंगे। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहक को फ़ोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। नए वितरण की खोज में ना जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। औसत का नियम आपके लिए बाकी नियम का काम करेगा। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैंने सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में सबसे कम उम्र व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में $10 से ज़्यादा का बीमा बेचा था और जिसने $1,000,000 राउंड टेबल में शामिल किया। मेरा औसत था 10:5:4:3:1। मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के तैयार हो जाते थे। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर देता था और सिर्फ 4 ही मिल पाते थे। उन 4 में से केवल 3 लोग मेरे को पूरी तरह सुन पाते थे और उनमें से मेरे सामान खरीदता था। इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि लोग मुझे मिलने के लिए हाँ कह दें। मेरे ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं, जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी ही नहीं, या उन लोगों पर जिन्होंने मुझे कुछ खरीदा ही नहीं। ये घटनाएं तो खरीदार को ढूंढने का एक केवल ज़रूरी हिस्सा थी। वास्तव में अगर कोई संभावित ग्राहक मिलने के लिए नहीं आता तो मुझे खास बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार मैं यह पहले ही मान चुका था कि व्यक्ति को मिलने के लिए नहीं आए। और जब भी ऐसा होता तो मैं प्रति $60 कमा लेता था। आप अंकों में व्यवसाय में हैं। मैं जानता हूं कि अगर 10 फ़ोन का जवाब देंगे तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार होंगे। अंततः मुझे $300 कमीशन मिलेगा। इस तरह उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फ़ोन का जवाब देते मुझे $300 मिलते थे। 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वयं का घर था। नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज कार थी और मैं बड़ी शान से रहता था। सवाल केवल इतना ही था कि मुझे फ़ोन पर किस तरह 5 लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए ही हाँ करवाता हूँ। नियम 5: अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में जानता था कि हर बार मैं फ़ोन घुमाता था और किसी भी बात करता था मुझे $30 मिलेंगे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए एक पद्धति की जो हर 10 कॉल में से मुझे कम से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। इसका मतलब था कि मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उन्हें फ़ोन पर इतनी जल्दी नहीं गंवा दिया। मुलाकात में प्रस्तुति के मेरे 5:4 के अनुपात का मतलब निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20% मुझसे नहीं मिल रहे हैं और मैं इस कमी को ज़्यादा अच्छे संभावित ग्राहकों को फ़ोन करने को दूर कर सकता था। इसी तरह प्रस्तुति को पूर्ण प्रस्तुति के रूप में मेरे औसत 3:1 में भी सुधारने की गुजारिश थी, परंतु मैं किसी को भी जानता था कि अगर मैं कुछ भी नहीं बदला तो भी हर फ़ोन घुमाने मुझे $30 कमा लूँगा। औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा। अनुपात को ध्यान रखने में आप पूरे सचेत रहेंगे, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आपके सुधारने की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। अनुपात उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनमें परिणाम मिलते हैं, ना कि इस पर कि आप आगे क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में औसत: मैं नेटवर्क मार्केटिंग को 70 के दशक से परीक्षण दे रहा हूं और मैंने उन लोगों के संगठन को परिणाम इकट्ठे किए जो सफलता के शिखर पर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का औसत है 10:6:3:1। अगर 10 संभावित ग्राहकों
को अपनी परिस्थितियों को सुनाते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल हो पाता है। दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा केवल कंपनी के सामान खरीदता है। तो इस तरह 10 लोगों में केवल एक ही व्यक्ति लंबे समय तक वितरण बन पाता है। अब बड़े सवाल पर आते हैं। बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपके विकास दर पर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक के 10 का बीमा। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर बार हफ्तों में से 10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह यह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते तो उसमें संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिले नहीं पाते। अगर आप तत्काल अपने परिणाम को दुगना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है अगले साल के संभावित ग्राहकों को इसी साल मिले। अगले साल जब आप अपने बिजनेस को सिलसिले में नए संभावित ग्राहकों को मिलेंगे तो ना सिर्फ उसमें थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिल लिया जाए और उनसे अभी मिलें। अपने सामान बेचने की समस्या नहीं है। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हो ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं तो मिल लें। हर व्यक्ति जितनी जल्दी संभव हो सके मिल लें। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनाना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें और जल्दी से जल्दी मिल सकें। उससे सुधारने के केवल सीखने की एक प्रक्रिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक्टिव कर दें। बाकी न्यू वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।